भतीजा भी इंडियन पासपोर्ट है उसका, भाभी का पाकिस्तानी पासपोर्ट था, उसको जाने दे रहे हैं, वो बच्चे को रोक लिया, उसको नहीं जाने की इजाजत दे रहा है। बच्चा 1 साल का है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एंड टाइम चल रहा है बिल्कुल डिलीवरी का, उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो बच्चे को रोक दिया, बिल्कुल भी उसको इजाजत नहीं दे रहे जाने के लिए। बच्चा बुखार में तड़प रहा है कब से। इतने भी बेरहम मत बनो भाई। मैं दोनों सरकारों से कह रही हूँ, आप लोग बच्चों और माओ को क्यों अलग कर रहे हो? इन लोगों का उसमें क्या कसूर? हम लोगों ने थोड़ी ना बोला था कि जाकर कश्मीर में हमले करो या कुछ भी करो। इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? उस बच्चा मासूम को तो ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? बच्चों को माओ से अलग क्यों कर रहे हो? इतनी लेडीज वहाँ पड़ी है, उनके बच्चे पाकिस्तान में, वो बच्चे उनकी माँ यहाँ पर पड़ी है, जाने के लिए तड़प रही है। आप लोगों को जरा भी रहम नहीं आ रहा। बच्चे की उम्र कितनी है? 1 साल का बच्चा है सर। वीजा वगैरह अप्लाई किया? वीजा भी है, लगी हुई है, वीजा है पासपोर्ट पर, नहीं जाने दे रहे उसको यहाँ से। आतंकवाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो आतंकवादी है, मैं बहैसियत धर्मगुरु, बहैसियत एक मुफ्ती, मैं एक बहैसियत ज़िम्मेदार मुसलमानों की तरफ से एक आवाज़ कहना चाहता हूँ, जो आतंकवादी है उसका कोई मज़हब नहीं है। आतंकवादी को किसी मज़हब से मत जोड़िए। जो आतंकवादी होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता। आतंकवादी मुसलमान नहीं, और जो सच्चा मुसलमान होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने 5 फैसले लिए, और 5 फैसले तो सबको सर्वविदित हैं, हर कोई जानता है। पानी बंद कर दिया गया है, यहाँ के नागरिकों को वापस कहने को कहा गया तत्काल, और वहाँ के नागरिकों को वापस आने से रोका गया। अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया, और बाकी तमाम ऐसे फैसले लिए गए। दूतावास पे भी बंद करने की मांग हुई, और हो भी रहा है। लेकिन उसके बाद अब जो चल रहा है वो देखिए, अब सरकार जाति जनगणना करेगी। वही सरकार जो राहुल गांधी के बार बार कहने पर भी जाति जनगणना नहीं करती थी। तो ये जाति जनगणना कहानी बहुत लंबी है। इससे पहले वीपी सिंह ने भी इसको शुरू किया था, और उसमें विरोध में जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाल दी थी, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी रहा है, ऐसा कहा जाता रहा है। ऐसे कई चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, क्योंकि उसके कोर वोटर सवर्ण बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब हम जाति जनगणना की बात करेंगे, और उस पर अभी जस्ट कुछ समय पहले अफजाल अंसारी का एक बयान आया है कि मोदी सरकार क्या उन्होंने आगे लगा दिया है, क्या मोदी सरकार अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए, जो पहलगाम में हुआ, अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए जाति जनगणना को बीच में ला रही है। किस तरह देखती हैं? क्या प्रधानमंत्री अपने, जैसे अफजाल अंसारी ने भी कहा है, अपने निष्क्रियपन को छुपाने के लिए जाति जनगणना को लेकर के आ रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और विपक्ष में बैठे हुए लोगों का काम है उनके सही कामों को गलत साबित करना, उनके बारे में गलत बोलना। पहले वो अपने बारे में देखें कि उन्होंने क्या क्या छुपाया और क्या क्या दिखाया है। और बात है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो जाति जनगणना की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। बहुत ही अहम मुद्दा उन्होंने उठाया है और उस पर उन्होंने काम किया है, क्योंकि आपका कहना ये था कि राहुल गांधी ने ये चीज़ें की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जोड़ने पर बिलीव रखते हैं। मैं ये बार बार ये बात कहती हूँ, और काफ़ी हद तक उन्होंने प्रयास भी किया है एकजुट सभी लोगों को रखने का। लेकिन कहा है आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है। तो उसे देखते हुए जो हमारे पहलगाम में जो हुआ है, तो जो उन्होंने कार्य किया बहुत ही अच्छा किया है। जाति जनगणना पे बात हो रही है। द्विवेदी जी, एक बात बताइए, हमारे चैनल के आप एडिटर एट लार्ज भी हैं, और सवाल आपसे ये उठता है, जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं वो सिर्फ गणतंत्र दिवस के परेड में दिखाने के लिए रखे हैं कि ये समय था अब उसका इस्तेमाल करने का? देखिए, जो पिछली बार स्ट्राइक किया था, जिसका नाम इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक दिया था, पहली बार सेना की चीज़ें बाहर आई थी, और इसमें वो फेल थे। अभिनंदन गए, पकड़ लिए गए, अमेरिका को आना पड़ा, और अमेरिका ने डांट फटकार लगाई पाकिस्तान की, और अभिनंदन आए। तो पहलगाम हमले को 15 दिन हो गया, ये फेल है सरकार। ये सिंधु का जल रोकते हैं, जल रोकना। और सुनिए, आश्चर्य की बात है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाती है कि
प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान, कितना हास्यास्पद है कि देश में क्या चल रहा है। हाँ, मैं साइंटिस्ट भी हूँ। जब आप हिमालयन रीजन से नदियाँ गिरती हैं तो बहुत उनमें वेग होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आप 5-10 दिन में नहीं रोक पाएंगे। 20 साल लग जाएगा मुझे तो जहाँ तक लगता है। हाँ, और भी लंबा समय लग सकता है। यूएन में चला, उसके बावजूद यूएन में पाकिस्तान वो समझौता यूएन में हो चुका था। हाँ, नहीं, समझौते की बात अलग है। अगर आप स्ट्रेटजी आज अगर प्लान भी करते हैं तो उसको बहुत लंबा समय लगेगा, 2 दशक 3 दशक भी लग सकता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए बेवजह। पाकिस्तान के लोग क्या हिंदुस्तान में ही थे ना, यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए हैं, उनकी कब्रें यहाँ हैं, तो वो फातिहा पढ़ने यहाँ आते हैं। तो आप वीज़ा कैंसिल कर दो, चलो ठीक है। यहाँ की जो बहनें हैं पाकिस्तान में शादियाँ हुई हैं, वीज़ा कैंसिल कर दे, बच्चों के साथ परेशान हैं। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुद्दा जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान की आर्मी, ISI या आतंकवादी संगठन करवा रहे हैं, उनको ये टारगेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी जाति जनगणना ये या जो डाइवर्ट किया गया, या पहलगाम या पूरे जम्मू और कश्मीर में जो स्लीपर सेल हैं उनको रिटेलिएट करें। इनके बंदूक, इनके हथियार हैं, पहले जो देश के अंदर आतंकवादी हैं उनको मारें। पाकिस्तान को क्या मारेंगे ये? पाकिस्तान के आतंकवादी, आपका क्या अभिप्राय है? देश के आतंकवादी स्लीपर सेल जो इनको फीड करते हैं, आतंकवादी आएगा तो कहीं रोटी खाएगा, कहीं रुकेगा, कहाँ रुका? पहले उनको रिटेलिएट करिए, उनमें डर पैदा करिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल है। हाँ, फेल है, कहीं ना कहीं फेल है, तभी ना उस पॉइंट पे गए पहलगाम में और 28-26 लोगों की हत्याएं किया। तो क्या कोई विरोध करने वाला नहीं था? जिसको मिले उसको मार दिया। धर्म पूछ करके मारे थे और अब मोदी जी जाति पूछने जा रहे हैं। ये तो किस तरह से आप देख रही हैं? मैं आपको पहले ये जवाब दूं, आतंकवादी पनपे कहाँ पर और बने कहाँ पर, बढ़ावा कहाँ पे मिला? उसी पाकिस्तान में मिला, ठीक है। उसी पाकिस्तान से ही आतंकवादी को वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, वहाँ पाला जाता है। अटैक कर दीजिए पाकिस्तान पे, क्या समस्या आ रही है? अटैक कर दीजिए। अटैक क्या, देश तो मांगता है ना पाकिस्तान से बदला, हमें बदला चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट रिवेंज, वी वॉन्ट रिवेंज। बदला मुझे हर उस शख्स से चाहिए जिसने हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार किया, उनका मजहब, उनका धर्म पूछ के उन्हें गोली मारा। मुझे उन लोगों से बदला चाहिए। पहली बात तो ये जान लिया जाए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान आज क्यों पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों ये हो रहा है, इसका कारण भी तो जानिए। सबसे बड़ा अहम मुद्दा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्या उन्होंने जातिवाद कभी किया है? उन्होंने जाति हिंदू मुस्लिम को बांटा है? नहीं बांटा है। मैं आपको पिछली बार भी हमने कहा था, राशन हो या कोई भी योजना हो, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए आता है, किसी एक के लिए नहीं आता है। लेकिन उसी पाकिस्तान में जहाँ पर आतंकवादियों को बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ हमारे हिंदुओं का धर्म पूछ के उनको मारा जाता है। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाति जनगणना किया, तो क्या गलत किया? एकदम सही किया है। और हम लोग उनके समर्थन में हैं और हमेशा उनके समर्थन में रहेंगे। और पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे विपक्षी नेता जितनी भी कहानी और मनगढ़ंत टिप्पणी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो बहुत ही सराहनीय किया है। नितिन गडकरी का बयान था, जो पूछेगा जाति उसको कस के मारेंगे चाटा। यही नितिन गडकरी का बयान था। और अब जाति जनगणना होने जा रही है। और किस तरह आप देखते हैं भाजपा की, नितिन गडकरी की नहीं, बहुत बड़े ऐसे नेताओं के बयान आपको गिना सकता हूं जो इसको विरोध में थे, कोई समर्थन नहीं कर रहा था उस टाइम, और अचानक से जाति जनगणना आ गई। देखिए, जाति जनगणना जन जन की भावनाएं, पूरे हिंदुस्तान की, एक स्टेट एक राज्य की बात हम नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जन जन की भावनाओं को माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। और काफ़ी दिनों से वो विपक्ष में बैठे हुए विपक्ष की थी, और हमारे जो प्रेजेंट में भाजपा की सरकार है, उन्होंने इस मांग को और जन जन की भावना को समझा। जाति जनगणना का जो ये आया है उसका हम स्वागत करते हैं, और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि जाति जनगणना से कम ये तो पूरे हिंदुस्तान में पता चल जाएगा
कि जो आतंकवाद का जो चोला ओढ़े हुए आतंकवादी, जिसका संरक्षण पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता परोसता है, तो हिंदुस्तानियों को टारगेट करके उनके धर्म को पूछ पूछ के आज मारा जा रहा है। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि तोप और क्या नाम है, मैंने सीधा, मैं जो कहा था, मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैंने सीधा यही कहा था कि अस्त्र और शस्त्र गणतंत्र दिवस के परेड में दिखाने के लिए हैं। ये मैंने, ये देश की जनता भी जानना चाहती है, तो क्या परेड में दिखाएंगे उसको? अब उसका प्रयोग करने का समय भी है ना। राफेल किस लिए रखे हैं? राफेल किस लिए आया था? उसकी हत्या नहीं ना कर सकते। आपके घर पे वो निर्दोष नहीं थे जो हमारे जो मारे गए, वो निर्दोष नहीं थे। तो कोई गलतियां कर रहा है तो आप भी गलती करेंगे उसी लेवल की। मतलब आप क्या करेंगे? हम वो आपका गलती क्या? नहीं कर रहे हैं ना, हम वो गलती नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार वो गलती नहीं कर रही है। हमारी सरकार इसीलिए जातीय जनगणना का प्रयोग कर रही है। और दूसरी चीज़ें आप कहाँ बात कर रहे हैं, किस चीज़ के वोट बैंक की डाइवर्ट किया जा रहा है, ये सब छोड़िए, वो बात आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, हमले की बात थी तो कहाँ हमला हुआ बताइए? किस चीज़ पे हमला हुआ? मतलब खून के बदले खून लेंगे? हमारी सरकार ये नहीं है कि खून के बदले खून ले और जान के बदले 56 इंच का सीना था मोदी जी। 56 इंच के सीने का मतलब ये नहीं है आतंकवादियों की जात नहीं होती और उनको भी वैसे ही मारा जाएगा जिस सर्जिकल स्ट्राइक। नहीं, सवाल सुन लीजिए, सवाल आप आक्रामक हो जा रहे हैं। सब न मारेंगे। हाँ, इनको लग रहा है कि एक सवाल आपसे, आप भाजपा से हैं और आप भाजपा का पक्ष लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल करना मेरा वो है, आप सवाल का जवाब आप देंगे। मैं भाजपा का पक्ष नहीं लूंगी, लेकिन जो गलत बोलेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। सर्जिकल स्ट्राइक कर नहीं पा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर नहीं पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते? सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ हुई है? हो चुकी है एकदम। अब नहीं देखने वालों को दोबारा चश्मा लगाने की ज़रूरत है। पत्रकार महोदय, इसका जवाब हम देना चाहेंगे। आप किस हिंदुस्तान में रहते हैं? किस सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं? आतंकवादी हमला जब इसके पहले भी हुआ था तो यही केंद्र की सरकार ने आतंकवादियों को घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके चुन चुन के मारने का काम इसी सरकार ने जब इसी सरकार ने जब गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा, नेहा सिंह राठौर ने, तो इसी सरकार ने उन पे ऐसी धाराएं लगा दी सिर्फ इस्तीफा मांगने पे। और वही 26/11 का हमला था। उसी 26/11 के हमले में उसी समय गृह मंत्री ने तत्काल, शिवराज पाटिल थे उस टाइम गृह मंत्री, तत्काल नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिए थे। और एक इस्तीफा मांगने पे ये तो पूरी तरह से तानाशाही मेरे हिसाब से। देखिए, आपने शायद देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, उनका बराबर स्टेटमेंट आ रहा है कि आतंकवादियों को चुन चुन के मारेंगे और उनको बिल से निकाल के मारने का काम करेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि देखिए ये कूटनीति, एक धैर्य है जो, हाँ, देखिए अभी तो हमारी केंद्र की सरकार ने कूटनीति का इस्तेमाल किया है कि जो सिंधु जल उन्हें रोक दिया, ठीक है, पाकिस्तानी, हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की क्या ज़रूरत है? उसका बंटवारा हो चुका है। जो पाकिस्तानी वो पाकिस्तान में रहें, जो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहें। आप पाकिस्तान में आतंकवाद को परोसते हैं, आतंकवाद को पालते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों को संरक्षण कराते हैं। वो आते हैं, चूहे की बिल से निकल के आते हैं, गोली बारूद मारते हैं बेकसूर हिंदुस्तानियों को, जो कि पर्यटक घूमने गए थे, निर्दोष लोगों को मार के चूहे की बिल में फिर घुस जाते हैं। फिर पाकिस्तान उनको अपना चादर उड़ा के अपने छांव में रख लेता है। ऐसे घिनौना काम जो करता है ये पाकिस्तान ही, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वही कर सकता है, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। दूसरी बात, हम आपको एक चीज़ पे और दृष्टि डालना चाहेंगे। ऐसे आतंकवादी और पाकिस्तानियों का कमर तोड़ने की ज़रूरत है। अब वो समय आ गया है जो हमारे केंद्र की सरकार में, जो कि आपने देखा होगा IS विक्रांत हमारे गृह मंत्री ने वहाँ पे समुद्र में ला दिया है। सिंधु जल समझौता, जितने पाकिस्तान है उनको वेरीफाई कर मैं भूखा हूँ, भोजन आपने ला के रख दिया लेकिन खाने नहीं दे रहा। नहीं, अभी बात तो वही हुई ना। नहीं, मैं भूखा हूँ। कोई भी युद्ध, कोई भी चीज़ों की रणनीति तभी हो पाएगी, हाँ, तभी हो पाएगी। आपने कहा सब कुछ वहाँ पे है, सारी सब कुछ उपलब्ध है, INS वगैरह, राफेल सब कुछ तैयार है। लेकिन ये तो वही बात होगी ना कि मैं राजू सोनी जी के घर गया खाना खाने, खाना वहाँ पे रखे हैं लेकिन थाली को इस तरीके से पकड़े हुए हैं कि मैं खाना खा नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब क्या है? एक तरफ आप खाना तो सामने रख दिए, लेकिन मैं खाऊँ उसे कैसे? अभी देखिए, जो हमारी केंद्र की सरकार और देश के गृह मंत्री
कूटनीति पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर हम घरेलू भाषा में उसको बोलें कि दाल चावल अभी धोया जा रहा है, दाल चावल धो के कुकर में चढ़ाया गया है, तो वो अभी बना नहीं है। किसी भी लंबी लड़ाई, किसी देश से लड़ने के लिए पूरी साजो सामान और पूरी तैयारी की ज़रूरत होती है। और आप आधा अगर एक सीटी बजा के अगर दाल बना के खाएंगे तो वो कच्चा होगा। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर लें और कूटनीति और देश की जो व्यवस्था है। और दूसरी बात ये हम कहेंगे कि जो देश पे निरंतर दबाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान तो कंगाली के तरफ बढ़ ही गया था और इस युद्ध में कितना हिंदुस्तान के सामने टिक पाएगा ये देखने की बात है। लेकिन ऐसे आपने हमसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब जब युद्ध किया है तब तब वो मुँह की खाया और हारा है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर पा रहा, इसलिए उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को पाला पोसा, आतंकवाद को दूसरे आर्मी के रूप में इस्तेमाल करता है। और वही आतंकवादी आके आतंकवादी हमला करते हैं, हमारे बेकसूर हिंदुस्तानियों को मार के जाते हैं। अब ऐसा हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर परमाणु बम भारत के पास है, फारूक अब्दुल्ला का बयान है, परमाणु बम अगर भारत के पास है तो पाकिस्तान के पास भी है। ये तो बात सही है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इसमें उन्होंने टेस्ट करके दिखाया भी है। और मुद्दा है पहलगाम में, इतनी बेबस सरकार मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार हुआ है। इन्होंने जो पोजीशंस थे NSA वगैरह के चेंज किए हैं, मेजर स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं। रोज़ मीटिंग ये NSA और जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो कमांड्स के उनके साथ कर रहे हैं। इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है कि करें क्या करें, ये कैसे रिटेलिएट करें और इस देश की जनता को कैसे जवाब दें। अब रही बात कास्ट सेंसस की, कास्ट सेंसस भाजपा के न ऑर्डिनेंस में था, न लिस्ट में था, न विचारों में था। माननीय राहुल गांधी ने पहली बार संसद में कास्ट सेंसस के लिए बोला था और भी विपक्षी पार्टियां थी। बीपी सिंह ने भी बहुत पहले, वो तो छोड़िए, बीपी सिंह बहुत पहले थे, अब है भी नहीं, बीपी सिंह गुजर गए हैं। तो राहुल गांधी जी जो बोलते हैं मोदी जी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, ये तो अब तक हुआ है। हाँ, तो यही है। और बड़ा देश है, तमाम जातियाँ हैं, कास्ट सेंसस से बहुत कुछ निकल के आने वाला है। और हमें और हमारे समाज को ये भी ध्यान देना चाहिए, कास्ट सेंसस करने का मतलब यह है कि समाज का जो पिछड़ा है, दलित है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार और समाज क्या कर रही है। अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो आरक्षण में उन लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए जो ऑलरेडी समाज के उस लेवल पर आ चुके हैं, जिससे समाज का वो गरीब तबका, वो शोषित, वो दलित या वो महिला उस अपने अधिकार के लिए पात्र हो जाए, जिससे वो समाज में सर झुका के चल सके। और भी बहुत चीज़ें कास्ट सेंसस से आएंगी निकल के। ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, सरकार के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसमें राष्ट्रपति दलित हैं, मतलब ट्राइबल हैं, मोदी जी खुद OBC हैं, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं इससे हमारे देश का भला ही होगा। और भी बहुत चीज़ें हैं, मुस्लिमों में भी जातियाँ हैं, उनका भी भला होगा, पिछड़ों का भला होगा। अभी तो आने दीजिए, ऐसा नहीं है कि कास्ट सेंसस है, कास्ट सेंसस करने में इनको 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत बड़ा देश है। इसके डाटा का कंपाइलेशन होगा, फिर एनालिसिस होगी, फिर उसके बाद बेनिफिशियरी स्कीम जो गवर्नमेंट की है कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, विपक्ष की बहस भी होगी, इस पर संसद में बहस होगी, तो तमाम चीज़ें हैं, ये सब होगा। तो ये सब चलता रहेगा। अब ये जो अगला चुनाव होगा कास्ट सेंसस पे ही मुख्य मुद्दा होगा। जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें जाति का मुद्दा जो होगा, जो सेंसस के रिज़ल्ट होंगे वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, ये मेरा अनुमान है। राफेल जब आया था तो पाकिस्तान में काफ़ी, मतलब भारत में काफ़ी शोर था कि अब नहीं बचेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, तमाम हेडलाइंस चले। टीवी देख रहा था, दुख था, दर्द था, और उस टाइम मुझे लगा कि मोदी जी कुछ करेंगे। काफ़ी दिन हो गए, भाजपा से हैं, सवाल आप ही से बनता है, कब होगा? देखिए, अभी आपको राज जी ने बताया है कि
किसी भी चीज़ को करने के लिए पूरी हमारी सरकार अभी कूटनीति कर रही है। दाल चावल पहले बीना जाता है, फिर धोया जाता है, फिर कुकर में डाला जाता है, फिर गैस पे चढ़ाते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ें अपने आप सामने आएंगी। और रही बात, भूख बढ़ जाती है तो फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है, और दाल चावल जब पकता है तो ये भूख बढ़ जाती है तो एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। भले आ जाता है, लेकिन अब आ रहा है। लेकिन जब हम उसे खाते हैं ना, जब मेरा पेट भरता है तो उसकी मज़ा भी कुछ और होता है। तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जब सरकार शब्दों से अच्छा खेलती हैं बीजेपी से आप, तो वो तो अलग बात है, वो लोग आपके क्या कहते हैं ब्लड में होता है भारतीय जनता पार्टी के शब्दों से खेलना। लेकिन देश इंतजार कर रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, देश इंतज़ार ज़रूर कर रहा है, तो देश ये देख भी रहा है क्या क्या चीज़ें हमारी सरकार ने किया है और क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि छिप छिपा के है, ऑन कैमरा है, लाइव है, सभी ने देखा है वो चीज़ और आगे भी देखते रहेंगे। पहली पॉइंट थी मेरी। दूसरा, ये वोट बैंक की राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारा क्या होगा। हमारी जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये अब समझ लें, क्योंकि भूखे नंगे तो हैं ही हैं सब। भूखे नंगों की ये आदत होती है कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें अड़ंगा डालना। हमारी सरकार के बारे में अगर जो गलत बोल रहा है, पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि तुम लोग कैसे हो और तुम लोगों ने क्या किया है, तब हमारी सरकार पर आप उंगली उठाइए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जितने भी, मैं उन आतंकवादियों की बात करूंगी जिन्होंने इतना शर्मनाक काम किया है, उनको तो जवाब मिल रहा है और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।